तहसीलदार की पोस्टों की या नायब तहसीलदार की पोस्टों की 2012 से मैं खुद रेवेन्यू मिनिस्टर था, उस वक्त से अभी तक एक नायब तहसीलदार नहीं लगा हुआ है। 3 साल हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन को मिले हुए, ठीक है। उससे पहले क्या नाअहली थी, क्यों नहीं हम लोग लगा सकते थे। इसमें कैटेगरी वाइज आप इनको तकसीम कर लें। कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो इंटरव्यूज़ और टेस्ट होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, लोगों की नज़रें उसकी तरफ होती है, चाहे वो CNW में है, चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे वो इरिगेशन में हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो। उनको लोग देखते हैं कि इसमें कितना साफ और शफाफ होता है और कितने उसमें धांधली होती है या पैसे होते हैं। फिर मैं ये इस चीज़ पे हैरान हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको तस्लीम करना चाहिए कि उसमें मेरिट है, एक हद तक है, ठीक है। सिफारिश आप एक देख लें कि जो भी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बलूचिस्तान को नहीं लेते हैं, आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को ले लें। यूरोप में भी इतना होता है कि एक अपना अपना नज़दीक बंदे को कोई ना कोई एडजस्ट करता है। लेकिन 80 से 90%, मैं आपको 90% तक कह दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट होती है, बल्कि 95%, ठीक है। 5% में पैसे किसी ने मांगे हो, साइड पे मांगे हो, कोई पेपर्स के लिए, पेपर्स में कोई आज तक बता दें। इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने, मैंने जोर लगाया, मैं किसी पेपर को ट्रेस नहीं कर सकता हूं कि उसमें मैं सिफारिश करता हूं कि पेपर को कर दूं। पेपर तो जब कोई कैंडिडेट उसको क्लियर करता है तो फिर इंटरव्यू में तो ठीक है, फिर भी सिफारिश चलती है। लेकिन कोई बता दे गारंटी से कि एक पेपर किसी ने ट्रेस किया हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, ये तो उनकी बात हुई। दूसरी बात, मैं समझता नहीं हूँ कि ट्रेजरी बेंचेस के मिनिस्टर लोग भी कहते हैं और अपोजिशन वाले भी कहते हैं कि ये जो है इख्तियार उनसे लिया जाए। इसको इख्तियार दिया किसने? मिनिस्टर साहिबान बैठे हो, ये तो आप लोगों ने इख्तियार दिया हुआ है। आप कल की कैबिनेट की मीटिंग मंगवा लें, आप CM साहब को कह दो, इधर क्यों बात करते हो हमारे सामने, आप कल कैंसिल कर लो। हम कौन होते हैं? हम इसे ना स्पीकर साहब आप दे सकते हो, ना मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल, ये कैबिनेट का इख्तियार है। कैबिनेट जो फैसला करे वो पब्लिक सर्विस कमीशन को देते हैं, वो रेवेन्यू को देते हैं, वो PHE को देते हैं। जिसको इख्तियार देते हैं वो आप लोग देते हैं। आप लोग फ्लोर पे उठ के जी हम इसकी मुखालिफत करते हैं, मुखालिफत कैबिनेट में कर लें, फैसला ले आएँ, हमें तस्लीम होगा। लेकिन ये ना कहें कि इधर आप कुछ कहते हो, फिर कैबिनेट में कुछ कहते हो, फिर कैबिनेट से फैसला आता है वो कुछ और होता है, असेंबली में कुछ और होता है। हमारे जो अभी हम इस पे परेशान हैं कि आपकी सरकारी कार्रवाई आती है, हम परेशान होते हैं कि पता नहीं वो उधर कमेटी के हवाले कर दे, कमेटी फैसला करता है, इधर कुछ और होता है। ये हमने सुना है चीफ मिनिस्टर साहब कहता है कि जी हमारे ये तो असेंबली के इस्तेकाक मजरू होता है। मैं भी कहता हूँ इस्तेकाक मजरू होता है, लेकिन हमें तो बताया जाए अभी ये जो आपकी सरकारी कार्रवाई आती है इसमें हम इसको कैसे इसको जो एक्सेप्ट कर लें। मेरे अपोजिशन वाले दोस्त, आप ट्रेजरी वाले भी दोस्त बैठे हुए, शायद इस चीज़ों पर हमें पहले से इत्मीनान मिल जाए, या इसको पहले आप कमेटी के हवाले कर दें और कमेटी का जो रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की सरबराही में मेंबर जो रिपोर्ट देता है, कम से कम उसको असेंबली लाने से पहले हमें दिखा दें, हमें इत्मीनान मिले ले भी पेश कर रहे हैं। आज हमारे और हमारे अपोजिशन के दोस्तों का कोई उधर से ताना देता है कि टोपी ड्रामा है। अभी वो खुद को उसको पता नहीं है कि वो 1.5 महीने बाद नींद से उठ गया, आके इधर कहता है तुम 1.5 महीने कहाँ थे, 1.5 महीने आप कहाँ थे, क्या इस बिल पे आपने इतराज़ नहीं किया जहाँ में आप ताना दे रहे हो कम। तो इसमें सर ये है कि मैं अपने मिनिस्टर साहिबान से कहता हूं कि कैबिनेट में जो फैसला करते हो वो ले आए। अगर हमें इतराज़ हुआ तो फिर हम लोग इधर उठाएंगे सारे कि इसको चेंज कर ले। तो ये असल मसला ये है सर।